जो आप सबको समझना चाहिए कि बिना ड्राइंग को समझे, बिना ड्राइंग को देखे किसी भी कार्य को शुरू न करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप अपने उच्चाधिकारी से मिलें, जो आपका सीनियर है, उससे बात करें और पूरी तरह से समझने के बाद ही कार्य को शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज आ गया हूं आपके सामने सेंटरिंग और शटरिंग वर्क को लेके। हम कौन सा 5 गलती करते हैं शटरिंग और सेंटरिंग करते समय, आइए समझते हैं एक एक करके। पहली गलती हम करते हैं कि बिना लाइन लेबल लिए हुए हम शटरिंग को लगाने का कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप कहीं भी शटरिंग करने जा रहे हैं, या तो कॉलम का शटरिंग है या बीम बॉटम का शटरिंग है, तो सबसे पहले आपको उसका लेबल लेना है और लाइन लेना है। लेबल और लाइन मेंशन होता है हमारे ड्राइंग में। शटरिंग करते समय हमें मुख्य जो ड्राइंग देखना है, वो देखना है आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग। और स्ट्रक्चरल ड्राइंग को हमें हमेशा कोरिलेट कराना है आर्किटेक्चरल ड्राइंग से। बहुत बार क्या होता है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कुछ और दिया रहता है और आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जो है उसका डायमेंशन कुछ और होता है। तो ये दोनों को कोरिलेट करा के ही हमें कोई भी शटरिंग का काम चालू करना चाहिए, जिससे कि हमें सही लाइन और सही लेवल मिले। कॉलम करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है? पहला तो लाइन लेवल हो गया। दूसरा हो गया कि जब हम उसका स्टार्टर करते हैं, तो स्टार्टर करते समय हमें बहुत ही केयरफुली पॉइंट को लेना है। जब हम लाइन लेते हैं, उसमें जो पॉइंट का मार्किंग करते हैं, वो सेंटर लाइन को बहुत ही केयरफुली करना है। जिस रेफरेंस से उस पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं, वो रेफरेंस सही है कि नहीं है, उसे आप कार्य करने से पहले सर्वेयर से जरूर पूछ लें और चेक होने के बाद ही आप उस पर काम करें। दूसरा, बीम बॉटम करते समय पहले हमें सर्वेयर को बुलाना है और उसका लेवल लेना है कॉलम के ऊपर। बीम बॉटम जहां हो रहा है उससे 1 मीटर हाइट करके मुझे एक लेवल लेना है। मुझे इससे 1 मीटर डाउन में बीम बॉटम करना है। फिर उस रेफरेंस को हर कॉलम पे ट्रांसफर कर लेना है और उस लेवल से आपको बीम बॉटम को प्लेस करना है। जब आप लेवल मार्क कर लेंगे तो आपको उसमें पता हो जाएगा कि इसके फोल्डिंग का साइज क्या लगेगा। इसके फोल्डिंग का साइज बहुत तरह के होते हैं। वर्टिकल में अगर हम बात करें तो 500 से शुरू होता है और 3 मीटर तक होता है। 500, 1 मीटर, 1500, 2 मीटर और 3 मीटर। तो हम जब लेवल को फिक्स कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बॉटम कहाँ आ रहा है बीम का। उस हिसाब से हम इसके फोल्डिंग लगाएंगे और उसमें बेस प्लेट और यू जैक कितना मार्जिन रहता है, उस हिसाब से हम उसको सेट कर लेते हैं। यू जैक का मार्जिन 100 mm रहता है और बेस जैक का भी मार्जिन 100 mm रहता है। तो मिनिमम 100 mm को प्लस करके ही हमें शटरिंग लगाना चाहिए। उसके बाद हम साइड लगाते हैं। साइड लगाते समय किन चीजों का ध्यान देना है? साइड लगाते समय हमको मेन ये ध्यान देना है कि इसका जो सपोर्ट है, अगर बीम 300 चौड़ाई से ज्यादा है और 600 हाइट से ज्यादा है, तो आपको उसमें टाई बार लगाना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन 600 mm से कम है और 300 तक अगर आपका विड्थ है बीम का, तो आप उसमें शिकंजा से भी सपोर्ट लगा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारा बीम 500 mm चौड़ा होता है और 1 मीटर हाइट होता है। तो अगर 1 मीटर थिकनेस का अगर हमारा बीम है, तो उसमें हमको टाई रॉड एक जगह जरूर देना है, जिससे कि अच्छा सपोर्ट रहेगा और हम अगर वाइब्रेटर मारेंगे तो हमारा बीम इधर से उधर नहीं जाएगा और कंक्रीट वेस्टेज नहीं होगा और रीवर्क हमें नहीं करना होगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? जब हम स्लैब का शटरिंग करने जाते हैं, हमारा प्लाई का थिकनेस होता है 12 mm। हम 12 mm को जब स्लैब का शटरिंग करने जाते हैं, तो बीम का जो साइड होता है उसके ऊपर हम उसको रेस्ट कराते हैं। तो जब भी बीम का साइड अगर जो इनर बीम है, हम 12 mm का मार्जिन लेके चलेंगे उसका साइड बोर्ड बनाते समय। हमें अगर 600 का बीम है, 150 का कंक्रीट है, तो हम 150 माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा बचता है 450। 450 में हम 50 mm प्लस नीचे की तरफ जो है सो उसके साइड में जाके ऐसे फिक्स होता है और ऊपर से उसके 12 mm का प्लाई जब आएगा तो हमें 450 क्लियरेंस मिल जाएगा, प्लस 150 का हमारा उस पर कंक्रीट हो जाएगा। अब जब हम साइड मारते हैं उसमें हम नीचे तो आपको बताए कि आपको सपोर्ट कैसे लगाना है, शायद आपको समझ में आ गया होगा।
ऊपर जब हम बोर्ड को, प्लाई बोर्ड को जब ऊपर हम फिक्स करते हैं तो उसके सपोर्ट से वो हमारा जो है मजबूती आता है, जिससे कि हमारे साइड बोर्ड को कहीं इधर उधर जाने नहीं देता है। अब बारी आती है हमारा आउटर शटरिंग का। आउटर शटरिंग में बॉटम में तो हम सिकंजा मार देते हैं, लेकिन टॉप में हमें एक सरिया का हुक बना के उसे टाई करने के लिए हर 500 पर उसका एक जो है सपोर्ट देना पड़ता है, और वो बहुत ही ध्यान पूर्वक देना होता है। उसमें एक चीज और भी ध्यान देना है कि बिना लाइन किए हमारा इंड टू इंड दोनों पॉइंट में एक लाइन डोरी हम लगाएंगे, उसको फिक्स करेंगे, प्रॉपर एक लाइन में हम बोर्ड को लाएंगे, उसके बाद हम उस सपोर्ट को देंगे। बहुत बार होता है कि हम सपोर्ट कर देते हैं, अगर हमारा बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा है, लाइन में नहीं है, तो उसे दोबारा सही करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और दोबारा काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब आते हैं हम आखिरी और शटरिंग का जो सबसे लास्ट स्टेज है, वो है हमारा कॉलम का पैकिंग। हम कॉलम तो जैसे हमारा फ्लोर टू फ्लोर कोई भी बिल्डिंग का हाइट है 4 मीटर, हम एक बार में तो 4 मीटर का कॉलम लगाएंगे नहीं, क्योंकि मान लो उस पर 600 का बीम आ रहा है, तो हम 3400 का बोर्ड बनाते हैं, एक बार में हम 3400 कास्टिंग करते हैं। लेकिन हम 600 का बीम प्लेस करते हैं, उसके बाद जब उसका कुपला हमें फिक्स करना होता है तो उस टाइम हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम उसमें जो है प्लम में नहीं करते हैं, उसे लाइन में नहीं करते हैं, जिसके वजह से जब हम डिसटरिंग करते हैं तो बहुत गंदा दिखता है। क्लाइंट की तरफ से उसमें ऑब्जर्वेशन आता है और बाद में हमको उसे रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें हमें काफी मशक्कत करना पड़ता है। तो शटरिंग लगाते समय आपको जैसे ही आप उस कॉलम के पास जाएं जहां पे आप कुपला को लगाने जा रहे हैं, वहां आप जो आपका नीचे से जो कॉलम आया है उसको प्रॉपर प्लम चेक करें, और उसको जो भी 600 बच रहा है उसको प्रॉपर प्लम में मेंटेन करें और उससे अच्छे से टाई करें और उसमें सपोर्ट लगाएं। 600 से ज्यादा अगर कॉलम है 450 बाई 450 या 600 बाई 600 या इससे ऊपर, तो उसमें वेलर का प्रयोग जरूर करें, वेलर और टाई राड का। बहुत बार हम क्या करते हैं कि बैटन से ही हम सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जब हम वाइब्रेटर चलाते हैं तो उससे सीमेंट स्लरी लीकेज होता है, जिससे कि हमारा कॉलम में हनीकम आता है और हमारे क्लाइंट का जो है ऑब्जर्वेशन आता है, जिससे कि हमें क्लोज करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। और एक आखिरी बात जो आप सबको समझना चाहिए कि बिना ड्राइंग को समझे, बिना ड्राइंग को देखे किसी भी कार्य को शुरू न करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप अपने उच्चाधिकारी से मिलें, जो आपका सीनियर है, उससे बात करें और पूरी तरह से समझने के बाद ही कार्य को शुरू करें। बहुत बार हम क्या होते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि यार ये तो काम मेरे लिए हलवा है, मैं कर दूंगा, इसमें है ही क्या, ये तो छोटा मोटा काम है, मैं हजारों कंपनियां में काम करके आया हूँ, हजारों साइटों में काम करके आया हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप 2 घंटे बाद भी साइट पर आ रहे हैं, अगर आपसे कोई कारपेंटर, फिटर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि सर यहाँ पे कैसे क्या होगा, तो बिना ड्राइंग देखे बिल्कुल न बताएं। ड्राइंग देखने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे आपको ड्राइंग देखना है। पहले आप ड्राइंग को खोलेंगे, उसके बाद नॉर्थ साइड किधर है उसमें एक मार्क रहता है, उधर नॉर्थ साइड में ड्राइंग को प्लेस करेंगे, ऐसे रखेंगे और नॉर्थ साइड ड्राइंग करके आप पूरा लेआउट उसको बताएंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग अगर देख रहे हैं तो इसको आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग से जरूर कोरिलेट कराना है, जिससे कि भविष्य में कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी न आए, जिससे कि हमें दोबारा काम न करना पड़े। दोबारा काम करना बहुत ही बुरी चीज है, इससे कंपनी का लॉस होता है, समय का लॉस होता है और हमारा खुद का भी लॉस होता है कि हम एक ही काम को 4 बार करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।